टॉपिक हमारा रहने वाला है ऑपरेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन कौन से हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बट क्विकली रिकैप करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके बारे में। हमने टॉपिक्स कवर करे थे डाटा से संबंधित। डाटा टाइप क्या था, ठीक है। डाटा टाइप के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, जो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर वैल्यूज है। ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो पाइथन को दिमाग में लेके चलो। उसके अंदर क्या होता है, वेरियस टाइप्स के हम डाटा लेते हैं, तो वो डाटा किसी ना किसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे कि इंटीजर की बात करें, अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज करो, ठीक है, 78 ले लिया, 90 ले लिया, तो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीजर, राइट। सो हम इंटीजर डाटा टाइप लेंगे उस टाइम पे। जब हम कोई डेसिमल वैल्यू लेते हैं, सपोज करो जैसे टेम्परेचर है, चेंज करता रहता है हमारा, ठीक है, तो उस केस में हम उसको डेसिमल वैल्यू में कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे आजकल चल रहा है रूटीन में 22 डिग्री, ठीक है, बट एक्यूरेट नहीं होता, 0.5 दिखती है हमने। ठीक है, तो ये चीजें हमारी किस में आती है, डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट जो भी है। ठीक है, तो ये हमारे जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं वो फ्लोट में हम लेते हैं। ठीक है, करेक्टर वैल्यूज कौन कौन से होते हैं, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, बट इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो नोट कर लो। करेक्टर के अंदर हम सिंगल करेक्टर को डिनोट करते हैं, जैसे ए से लेकर जी तक कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बट जो स्ट्रिंग होता है दैट इज एन एरे ऑफ करेक्टर। लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया भी था। इसमें क्या होता है, आपका नाम, मेरा नाम, आप सभी के आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ हमने उनको लेबल दे रखे हैं। ठीक है, जैसे हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में, ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, उनका अपना पर्टिकुलर नाम है, तो कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आप दे दो, जैसे इंडिया ही हमने दे दिया, ठीक है, तो दैट इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, एरे ऑफ करेक्टर, मतलब एक पूरी की पूरी जो होती है, एक लड़ी होती है जैसे, ठीक है, जुड़ी होती है आपस में करेक्टर्स की। ठीक है, इसमें सिंगल करेक्टर लेते हैं, इसमें डबल करेक्टर। इसमें क्या होता है, इसको हम डबल कोड से डिनोट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना स्ट्रिंग को। ठीक है, तो प्रिमिटिव का टाइप था। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, दो टाइप होते हैं, देखो अदर, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है, एरे, जैसे कि अगर हम बात करें, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। ठीक है, या होमोजेनियस एलिमेंट जितने भी होते थे ना सिमिलर टाइप, हम उसको किस डाटा टाइप में स्टोर कराते हैं, एरेस में। ठीक है, सिंगल डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वी आर हैविंग अ डायनामिक। ठीक है, डायनामिक के अंदर क्या होता है, जिनका बिहेवियर ना चेंज करता है। जैसे अगर हम बात करें लिंक लिस्ट की, ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है, एक लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसके अंदर हम करते हैं एलिमेंट्स को अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर। ठीक है, अब लिंक लिस्ट के अंदर हमने एलिमेंट्स को अरेंज जब करते हैं, तो इसके अंदर हमने बताया था कि आपको जो फर्स्ट हमारा नोड होता है उसके अंदर एक हेड पॉइंटर होता है जो कि फर्स्ट नोड को डिनोट करता है, और जो नेक्स्ट होता है वो क्या कंटेन करता है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। उसका जो पॉइंटर होता है वो किसको डिनोट करता है, नेक्स्ट नोड को। एक बार इसको रिकॉल करवा देते हैं क्विकली। ठीक है, नोड के दो पार्ट होते थे हमारे पास। ठीक है, जो स्टार्टिंग होता था वो हेड को डिनोट करता है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे दो 5, और इसी का जो सेकंड पार्ट होता है इसी नोड का, उसके अंदर क्या होता था, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या डिनोट करता है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे 6 ले लिया, सपोज करो, उसके बाद हमने फिर से नेक्स्ट ले लिया, तो इन दिस वे आप देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नल। ठीक है, नल वैल्यू क्या डिनोट करते हैं कि लिस्ट का लास्ट नोड है। ठीक है, तो दैट इज द लिस्ट डाटा टाइप, राइट। स्टैक के बारे में पढ़ा था कि किसको फॉलो करता है, लीफो को फॉलो करता है। लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे, जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है। ठीक है, थर्ड नंबर में हमने पढ़ा था क्यू। क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो एलिमेंट सबसे पहले खड़ा है, सपोज काउंटर है जहाँ से टिकट मिलती है हमें, ठीक है, मूवी थिएटर की बात करें या रेलवे काउंटर की बात करें, तो आप जहाँ पे जाने के बाद देखोगे कि अगर आप एंटर करते हो उस रो के अंदर, तो आपको सबसे एंड में खड़ा होना पड़ेगा। जो फर्स्ट नंबर पे खड़ा होगा पैसेंजर या पर्सन, उसको सबसे पहले टिकट मिलता है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट यूर हैविंग अ फाइल्स। ठीक है, फाइल्स के अंदर क्या होता था, हमने टॉपिक जो डिस्कस करे थे, फील्ड होता है, रिकॉर्ड होता है, अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स क्या बनाता था, फाइल बनाता था। ठीक है, फाइल होता क्या है, कोई भी आप कह सकते हैं नेमिंग, जो एक तरीका है स्टोरेज को डिफाइन करने का। जैसे हार्ड डिस्क होती है, यूजर अगर हम कोई भी फाइल सेव करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, तो उसको एक नेमिंग देने का काम होता है। सपोज हमने किसी फाइल पे काम किया, हम उसको सेव करते हैं, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ताकि एक उसको लेबल मिल जाए कि हमने उसको किस नाम से सेव करा। ठीक है, इसके ऊपर वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रीड ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन होता है, रीड राइट ऑपरेशन होता है, अपेंड ऑपरेशन होता है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी को कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एस्टेट पावर हाउस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी कंटेंट हम आपको डिलीवर करें वो टाइमली आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ऑपरेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर।
किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर कुछ एक ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंसर्शन का, ठीक है, एलिमेंट्स को जब हम इंसर्ट करते हैं तो दैट इज इंसर्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट यू आर हैविंग इज द डिलीशन, अगर किसी एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं इन दैट केस वी विल यूज द डिलीशन ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट यू आर हैविंग इज द सर्चिंग ऑपरेशन, सर्च का मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना, राइट। नेक्स्ट यू आर हैविंग इज द ट्रैवर्सिंग, वन बाय वन हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू आर हैविंग इज द सॉर्टिंग, एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना, ठीक है, मतलब कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम या डिक्रीजिंग में अरेंज करते हैं, ठीक है, किसी भी वे में आप कर सकते हो। एंड मेनली हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वी आर हैविंग इज द बबल सॉर्ट, ठीक है, चाहे पाइथन लैंग्वेज यूज करें, चाहे आप जावा यूज करें, चाहे सी चाहे सी प्लस प्लस, ठीक है, सॉर्टिंग टेक्निक कॉमन रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट आता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द हीप सॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द क्विक सॉर्ट, देन वी आर हैविंग इज द मर्ज सॉर्ट, नेक्स्ट यू आर हैविंग द इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। ये अप्लाई कॉमन टू ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास है, जैसे वो सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन, जावा, सारों के अंदर यही सॉर्टिंग टेक्निक्स आपकी अप्लाई होती है, ठीक है। और सर्चिंग की जहाँ तक बात है, इसके अंदर भी दो तरीके का ही सर्च स्ट्रेटजी फॉलो होती है। एक तो हमारी होती है लीनियर, ठीक है, एक होती है हमारी बाइनरी, ठीक है। इन दोनों टेक्निक के बारे में हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, बट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इंसर्शन। इंसर्शन होता क्या है, किसी भी एलिमेंट्स के, मान लो कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में जो भी डिफाइन होता है, बट मैंने जैसे बताया कि हम डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, स्टैक ले लीजिए, ठीक है, लिंक लिस्ट ले लीजिए, क्यू ले लीजिए। विद द टाइम हो सकता है एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ जाए उसके अंदर, है ना, कुछ और एलिमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ जाए, तो फॉर दैट हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक सेम चीज को मैं रिलेट करूंगा, जब भी हम एसक्यूएल पढ़ेंगे उसके अंदर भी आपको बताएंगे हमारे पास अलग अलग क्वेरी लैंग्वेजेस होती है। इन दैट आल्सो वी आर हैविंग वन पार्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को ऐड करना सीखेंगे, वो भी ऑपरेशन हमारा क्या कहलाता है, इंसर्शन ही कहलाता है, ठीक है। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओनली लैंग्वेजेस व्हिच इज पाइथन हियर, राइट। डिलीशन क्या होता है, मान लो कोई एलिमेंट है, अब हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो कि स्टैक का हम डिस्कस करेंगे उसमें बताते हैं आपको, पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, सपोज करो वी आर हैविंग, देखो अरेंजमेंट होती है, स्टैक को भी हम दो तरीके से अरेंज करते हैं, तो एरे की फॉर्म में या लिंक लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको एक एरे की फॉर्म में कर दिया, ठीक है, लिस्ट रेडी है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे इंडेक्सिंग दे दो, ए 0 है, ये 1 है, वी आर हैविंग सपोज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके अंदर हमने 7 ले लिया साइज इसका, ठीक है। और एरे एलिमेंट्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, अलग अलग इंडेक्सिंग पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और इसका n-1 मतलब A6 पे खत्म होगा हमारा आगे, ठीक है, A3, ठीक है, A4, A5 एंड दिस इज A6, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज डाल दीजिए 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट को इंसर्शन या डिलीशन करने का तरीका क्या रहेगा, इंसर्शन के लिए आप नोट कर सकते हैं इन केस ऑफ स्टैक, ठीक है, वी आर यूजिंग द, चलिए इसको फॉलो करते हैं स्टैक के, ठीक है, स्टैक को ही हम अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। पुश ऑपरेशन से क्या होता है कि जो भी हमारा टॉप एलिमेंट होता है, सपोज दिस इज द टॉप, ठीक है, तो इंसर्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो टॉप के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप +1, तो वो काम मूव कर जाएगा यहाँ से इस लोकेशन पे, ठीक है। तो दिस इज अवर न्यू टॉप, और आप यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, नेक्स्ट जो भी आप करना चाहें, एग्जांपल हमने 7 ले लिया, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू सिंपली इंक्रीज होकर कहाँ पे चलेगी, इस लोकेशन से आगे चलेगी, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो हमारा लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, चेंज हो सकता है, आपके सामने पता भी लग गया आपको कैसे म्यूटेबल होता है, बिकॉज इसकी अंदर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये हमने A7 डिफाइन करा था, बट आप कहोगे जी हमने तो अब इसमें एलिमेंट ऐड कर दिया, तो ये डायनेमिक नेचर होने से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और ये A0 से अब कहाँ पे हम इसको कर देंगे, लोकेट A7 पे, ठीक है जी। अब हमारा न्यू टॉप कौन सा बन गया, जो कि A7 पे एग्जिस्ट करता है हमारा एलिमेंट, ठीक है। सो ये था हमारा इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिलीशन। डिलीशन में हम क्या करते हैं, डिलीट करने के ऊपर बात आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, एक ऑपरेशन होता है टॉप इक्वल टू टॉप -1, ठीक है।
ये पॉप ऑपरेशन कहलाता है। इससे पहले जो इंसर्शन करा था वो पुश ऑपरेशन कहलाता था, ठीक है। अब पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, जो टॉप एलिमेंट होता है उसमें से हम एक माइनस करते हैं, ठीक है, टॉप को डिक्रीमेंट करते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो टॉप हमारा क्या बन जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, जो एलिमेंट इसके अंदर पड़ा था। डायरेक्टली डिलीट कभी भी नहीं करते, अदरवाइज क्या होता है, प्रोग्राम हमारा कुछ भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, पाइथन के केस में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में हमें एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, उसके जो टॉप है उसको डिक्रीमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसकी जो भी थी उसको हम फिर बाद में डिलीट करते हैं। मे भी किसी टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर दो, ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ पे 7 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमने टेम्प वैल्यू ले ली, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी थी, A7, ठीक है, या T1 ले लो, ठीक है जी। उसके बाद आप पॉप ऑपरेशन कहते हो, भाई अप्लाई कैसे होता है, ये देखो हमने क्या करा, अब मान लो कि हमने इसको ही पॉप करना था, ठीक है, फिर हम T1 में जो वैल्यू साइन कर दिया तो T1 डॉट पॉप कर देंगे, ठीक है। पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते क्या होगा, जो T1 के अंदर वैल्यू थी A7 की, वो क्या हो जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज योर डिलीट ऑपरेशन, राइट। आई थिंक क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है, जितना टॉपिक डिस्कस हुआ। स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो यूट्यूब में सेटिंग्स होती है, थोड़ा स्लो कर लेना, किसी को स्लो लग रही है तो आप फास्ट कर देना, राइट। नेक्स्ट यूर हैविंग था सर्चिंग। सर्चिंग मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, जो गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर हम सर्च ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सपोज करो अगर हमने सर्च करना है A3 को, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर्चिंग कितने टाइप की होती है, लीनियर एंड बाइनरी। लीनियर के अंदर क्या होता है, जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है उसको हम कंपेयर करते हैं विद द नेबरिंग एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अब हमने बताया था कि हमें ये A3 सर्च करना है ना, जो था A3 को हमने सर्च करना है। A3 के अंदर सर्चिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी सर्चिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ये डिसाइड करना होता है, ठीक है। मुझे ये प्री डिसाइडेड होता है, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। प्री डिसाइडेड कैसे होता है, जो कंसर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसने ये ऑलरेडी ऑप्ट करा होता है, उसको इंटीग्रेटर के अंदर पहले ही जो उसका डेवलपर है उसने बता रखा है कि कौन सी सर्चिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी बेस्ट है, ठीक है। समझते हैं, लीनियर सर्च अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट A0 को हमने कंपेयर किया A1 के साथ, ठीक है। क्या हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था उसकी इंडेक्सिंग इसके साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे A0 था, हमने देखा यहाँ भी एलिमेंट नहीं था एग्जिस्टिंग, क्योंकि हमने कौन सा सर्च करना था, 3 लोकेशन वाला, तो हमने नेक्स्ट के साथ कंपेयर कर दिया। अब नेक्स्ट लोकेशन पे कौन सा बैठा है, A1 पे क्या बैठा है 1, वो भी नहीं मैच करता, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना कि इसके बाद हमने जो ये वाला एलिमेंट है इसको अब यूज करेंगे नेक्स्ट कंपेरिजन उसके लिए, सर्चिंग के लिए, ठीक है। अब A1 से हम नेक्स्ट हमने मूव करा A2 पे। A2 पे कौन सा एलिमेंट बैठा था, 2 बैठा था, बट हमने कौन सा सर्च करना था, A3 वाला, अभी भी नहीं आया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पास में क्या करना है, A2 को हम फिर कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपैरिजन, ये सर्चिंग की बात हो रही है। जैसे हम आगे सर्च करेंगे तो हमने देखा वी आर ऑन द A3 पोजीशन। अब A3 पोजीशन पे हमारा कौन सा एलिमेंट था, 3, बट मिल तो गया। ड्रॉबैक भी तो देखो साथ में, ड्रॉबैक क्या है, कितने एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा, 1 2 3, तकरीबन हमारे चौथे एलिमेंट पे लोकेशन थी, रीजन A3, एलिमेंट तो 4 ही थे ना टोटल, अगर हम A3 की बात करते हैं तो हमारा टाइम कितना कंज्यूम होगा, जितने एलिमेंट्स है उतना टाइम लग गया। ये सपोज करो 3 होके 3 लाख एलिमेंट है, 30 लाख एलिमेंट है, इसी काम में लगे रहोगे, फिर तो प्रोग्रामर ने अपना काम कर लिया, प्रोग्रामिंग वाला कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसके ड्रॉबैक को ओवरकम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ऑर्डर ऑफ n आएगा। n का मतलब होता गया जितने एलिमेंट है उतना ऑर्डर लगेगा, उतना टाइम लगेगा सर्च करने में, एक एक एलिमेंट को ढूंढने में, तो इट इज वेस्टेड ऑफ टाइम। ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा है, वी आर हैविंग द बाइनरी अप्रोच। बाइनरी अप्रोच के अंदर क्या करते हैं हम, सर्च स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, मिडिल एलिमेंट का कंसेप्ट आता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोज वी आर हैविंग हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, सो इनिशियली वी वर हैविंग अ 7, इसका हम मिड निकालते हैं जी, ठीक है। इसमें हम मिडल का यूज करते हैं। मिड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मिड इक्वल टू फर्स्ट जो भी एलिमेंट दे रखे हैं प्लस लास्ट एलिमेंट जो भी दे रखे हैं। अब डिवाइड कर दो अब इसको 2 से, ठीक है। बट वी विल गेट 6/2 इज 3, ठीक है। अब समझो ये चीज जो 3 आया है